एंडोकार्डाइटिस ये दो तरीके का हो सकता है। इट कैन बी इन्फेक्टिव, इट कैन बी नॉन इन्फेक्टिव। नॉन इन्फेक्टिव को नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस भी बोलते हैं। ये जो NBTE होता है, इट इज़ सीन इन अ पेशेंट विद कंडीशन सच एज कैंसर, सेप्सिस और सिस्टमिक हाइपरकोगुलेबल स्टेट। हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेलेंटिक एंडोकार्डाइटिस। SLE के अंदर क्या होता है? SLE एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं एंडोकार्डियम के अंदर, विच लीड्स टू लिबमन सेक्स एंडोकार्डाइटिस। अगर किसी को ऑलरेडी एक प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व लगा हुआ है और उसे कोई डेंटल प्रोसीजर कराना है तो एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वाल्व जो होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वो होता है मिट्रल वाल्व। अब माइक्रोब्स की बात कर लेते हैं। विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसे स्ट्रेप सैंग्विनी भी कहते हैं, तो इसके अंदर क्या है? देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट वाल्व डिजीज़ आफ्टर डेंटल प्रोसीजर, मतलब डेंटल प्रोसीजर के बाद में ये देखने को मिलता है। स्टेफ ऑरियस की बात करें हम तो इट इन्फेक्ट डैमेज्ड वॉल्व्स, often affect the tricuspid valve and introduced via the surgical wounds or IV drug use. It can cause large vegetation that can destroy the valves. स्टेफ एपिडर्मिडाइटिस की बात करें तो इट लव्स प्रोस्थेटिक मटेरियल्स, तो ये प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व को इन्फेक्ट करता है। एंटेरोकोकस भी कोज कराता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकल गैलोलाइटिकस, स्ट्रेप बोविस भी कहते हैं। नॉर्मली ये गट फ्लोरा के अंदर देखने को मिलती है, बट इट कैन मेक देयर वे टू ब्लड ड्यूरिंग कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कोक्सीलिया बर्नेटाई जो कि क्यू फीवर कोज कराती है। इसके अलावा हैसेक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट इंक्लूड्स हीमोफिलस एग्रीगेटर, कार्डियोबैक्टीरियम, आइकिनेला एंड किंगेला। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस दो तरह की हो सकती है, अक्यूट और सब अक्यूट। अक्यूट जो होती है वो कोज कराती है स्टेफ ऑरियस, जबकि सब अक्यूट स्ट्रेप विरिडेंस। विरिडेंस वही है जिसको पता है ना। साइन और सिम्टम की बात करें तो एक नया हार्ट मर्मर देखने को मिलता है। फिर हम आ जाते हैं, इसके मेजर क्राइटेरिया होता है और एक माइनर क्राइटेरिया होता है। हाँ, डायग्नोसिस की बात करें तो ट्रांसथोरेसिक ईको जो होता है वो नॉन इन्वेसिव होता है लेकिन लेस सेंसिटिव होता है। ट्रांस ईसोफिजियल जो होता है इन्वेसिव होता है, इट रिक्वायर्स सेडेशन एंड हैज़ अ हायर सेंसिटिविटी। माइनर क्राइटेरिया की बात करें तो ऑटो इम्यून कंडीशंस के अंदर हमें याद रखना है गोरी, जिससे ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, ओ से ओस्लर स्नोड। ये गोरी क्या होती है? पेनफुल होती है। तो ओस्लर स्नोड जो होते हैं वो पेनफुल होता है। आर से रोथ स्पॉट याद रखना है, और आर से याद रखना है कि रूमेटॉइड फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये सब ऑटो इम्यून कंडीशंस हो गई। इसके अलावा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, नॉन कार्डियक लीजन हो गया, हिस्ट्री ऑफ रिक्रेशनल ड्रग इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया, एविडेंस ऑफ सेप्टिक एम्बोलाई जिसके अंदर जेनवे लीजन आता है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दी। सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करते हैं? जब वेजिटेशन 10 मिलीमीटर से बड़ा हो या फिर उसके अंदर कोई एब्सेस डेवलप हो गई हो। दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस।